ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? कब तक सियासत अपने सियासी पने से किसानों को छलता रहेगा? इस वक्त मैं हिसार के लांधड़ी टोल के ऊपर मौजूद हूँ और लगातार जो आपको किसान आंदोलन की तस्वीरें दिखाई जा रही है 2.5 महीने से, उसको लेकर के आज अलग से एक और स्टोरी आपके सामने लेकर के आई हूँ। आप जो ये मेरे पीछे ये बैनर्स देख पा रहे हैं, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स देख पा रहे हैं, आपको बता दूं कि ये किसानों ने जो है अपनी आपबीती बताते हुए यहाँ पर लगाए हैं। इसके बारे में जानते हैं कि किसने ये फोटो चूज की है, क्यों ये फोटो जो है आज के ज़माने के अंदर, हम 1947 के बाद इतने साल हो चुके हैं स्वतंत्र हुए हमें, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीर हमें किसान आंदोलन के अंदर आखिरकार क्यों देखने को मिल रही है। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम संदीप सिवाच है, मैं किसान संघर्ष समिति जिला हिसार का कन्वीनर हूँ। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप सिवाच है। ठीक है, संदीप जी मेरे साथ मौजूद है, बैच लगाया हुआ है, पगड़ी संभाल जट्टा। आपको एक चीज और बता देती हूँ, 1906 और 1907 के लगभग की बात है, जब भगत सिंह के चाचा ने ऐसा ही एक किसान आंदोलन चलाया था जिसको नाम दिया गया था पगड़ी संभाल जट्टा। इसी को लेकर के आज दोबारा से उसी की तर्ज के ऊपर किसान आंदोलन यहाँ पर शुरू हो चुका है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये तस्वीरें क्यों लगाई गई हैं। सर, आपसे चाहूंगी थोड़ी चीजों के अंदर मुझे इसके अंदर संक्षिप्त में बता दीजिए कि ये तस्वीरें किस लिए लगाई हुई हैं, कब की है और ये क्या बयां कर रही हैं। ये हमारे जो किसान साथी हैं बिगड़ और सालमखेड़ का, उन साथियों ने ये तस्वीरें चूज की है। ये दिखा रही है कि जैसे ये देखिए कि हुक्मरानों की जो उस टाइम भी स्थिति ऐसी थी और आज भी हुक्मरानों की इस देश की स्थिति ऐसी है। किसानों की जो दशा आपने दिखाई, ये पार्टीशन की तस्वीरें हैं। इस इलाके से जो पार्टीशन, जब उस टाइम जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए थे, ये तस्वीरें उस टाइम की हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ से जो लोग गए थे उन्होंने इन्हीं गांव के नाम अपने आगे जाके उन्हीं गांव के नाम रखे हैं, वही गोत्र वो यूज कर रहे हैं। और इसी तरह उनकी बोली, इसी तरह आचार व्यवहार बिल्कुल ऐसा का ऐसा है। ये किसानों पार्टीशन की ये तस्वीरें दिखा रखी हैं। हुक्मरानों की जो तस्वीरें ये दिखा रही है कि स्थिति उस टाइम भी ऐसी थी हुक्मरानों की, और आज भी स्थिति देश में ऐसी ही है। ये नीचे की तस्वीरों की बात करें तो ये क्या दिखा रही है? इंदिरा गांधी के समय की तस्वीरें हैं ये बिल्कुल ये दिखा रही है कि किसानों की स्थिति तो उस टाइम ऐसी थी। हाँ। और अभी जो देश के हुक्मरान थे वो उस टाइम भी मौज करते थे और अब भी मौज कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है इसकी बात करूं तो ये कोई करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर दिख रही है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो है महात्मा गांधी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसकी बात की जाए तो ट्रैक्टर के अंदर बैठे हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें उस समय की और ये दर्शा रही है कि उस समय जो है हुक्मरान इसी तरीके से मजा किया करते थे, चाहे किसान आंदोलन चले या ना चले। आज भी वैसे ही तस्वीरें कुछ यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था, इसमें कोई शक नहीं है। उस टाइम में भी जवाहरलाल नेहरू के परिवार की 5 महिलाएं जेल में थी। एक टाइम तो ऐसा था कि इनकी माताजी, 2 इनकी बहनें, इनकी घरवाली, एक परिवार की 5 महिलाएं उस टाइम जेल में थी आज़ादी के आंदोलन में। जवाहरलाल नेहरू का परिवार का योगदान बहुत बड़ा था। इंदिरा गांधी की बात करें तो वो आयरन लेडी मानी जाती है। जब पाकिस्तान के पार्टीशन की बात करें या बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो देश के लिए उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन जो तस्वीरें दिखा रही हैं कि भी उस टाइम भी हुक्मरानों की स्थिति देश में इस तरह की थी और आज भी स्थिति, हुक्मरान आज भी मौज कर रहे हैं और किसान आज भी पहले से ज़्यादा तंग है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी, इंदिरा गांधी को जो है अच्छा प्रधानमंत्री माना जाता था, तो उनकी तस्वीरें यहाँ पर क्यों लगाई गई हैं? आयरन लेडी के तौर पे इन्हें जाना जाता था। और अगर पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात हो तो मोदी साहब जैसे कि आज एक छोटा सा वो सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने जिस तरह बनाया तो वो तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। इन्होंने तो पाकिस्तान के टुकड़े ही कर दिए थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो या फिर जो खेती के उसके सुधारों की बात करें तो इंदिरा गांधी का भी योगदान बहुत बड़ा था इस देश की तरक्की में, इसमें कोई शक नहीं है। ये तस्वीरें ये सिर्फ ये दिखाने के लिए लगाई गई है कि देश के प्रधानमंत्री की स्थिति उस टाइम क्या थी और आज देश के प्रधानमंत्री की स्थिति यानी कि पॉजिटिव वे में लगाई हुई है या नेगेटिव दर्शा रही है? ये कुछ पॉजिटिव वे में भी लगाई गई है, कुछ नेगेटिव में भी लगाई गई है। जैसे कि वो लगा रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें एक दूसरे पोस्टर की तरफ हम लोग आए हैं, एक दूसरे बैनर की तरफ आए हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है अडानी अंबानी सैयारी, किसानों से गद्दारी। इसके अंदर काफी सारी तस्वीरें दिख रही हैं, इसके बारे में जानते हैं। देश में अब ये चल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री, आप ये तस्वीर देखिए, ये देखिए,
अंबानी ने पीठ पे हाथ रखा हुआ है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। आप स्थिति देखिए, इससे प्रधानमंत्री की गरिमा जो इससे दिखाई दे रही, देखिए कितना सतर नीचे गिर गया है। देश के प्रधानमंत्री की पीठ पे हाथ है और देश के प्रधानमंत्री ने एक महिला को देखो किस तरह उन्होंने हाथ को उन्होंने पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये स्थिति है देश के प्रधानमंत्री की। अब ये स्थिति दिखाई दे, ये देखिए यहाँ पे अडानी जी के साथ इन दो आदमियों के लिए, इन दो पूंजीपतियों के लिए आज इस देश का 2 करोड़ किसान पूरी तरह तंग है। गाजीपुर बॉर्डर की है, ये सिंगू की है और गाजीपुर बॉर्डर की है। तो ये जो देखो, इन बॉर्डरों पे आज किसान बैठे हैं। मोदी जी सिर्फ इन दो आदमियों से अपनी दोस्ती निभाने के लिए, इनको फायदा पहुंचाने के लिए काले कानून लेके आए हैं। तो ये देखिए, ये गौतम अडानी की वाइफ के आगे देखो देश का प्रधानमंत्री कैसे झुका हुआ है। अब ये देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? ये सतर दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का, आप देख सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम झुके हुए हैं। अरे ये इतना थोड़ा झुकते हैं। ये देखो, ये कोई आप ये अंदाजा ही लगा सकते हो कि ये कोई सम्मान है क्या? ये तो आप ऐसे कह सकते हो कि जी हजूरी है, बिल्कुल ये तो जी हजूरी बोल सकते हो। ऐसे कोई झुकता है? ये देश के प्रधानमंत्री है, 133 करोड़ लोगों ने इनको चुना है। तो ये कोई स्थिति है? ये बिल्कुल एक सतर पूरी तरह प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा को बिल्कुल गिरा दिया इन्होंने। चलिए तीसरे बैनर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं और उसके अंदर दिखाते हैं कि आखिरकार किसानों ने और कौन सी जो है तस्वीरें यहाँ पर लगाई हुई है। तीसरे बैनर के अंदर दिखाया गया है किसानों के हालात, राजनेताओं के ठाट बाट। लेकिन अगर बात करूं किसानों की, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आप लोग अभी जो है बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर तस्वीरों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की लगाई हुई है। ये देखिए, आज़ादी के 10 साल बाद में इस देश में नारे लगने लगे थे कि ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। उसके बाद में किसान ने मेहनत करके इस देश को इस लायक बना दिया कि अपना पेट भरने के बाद में भी हम, एक टाइम ऐसा आ गया था कि इराक को अनाज के बदले तेल लेने लगे थे। एक स्थिति ऐसी आ गई थी। लेकिन उसके बाद में सरकारों का ये रहा कि विश्व बैंक के दबाव में और अभी पूंजीपतियों के दबाव में इस तरह के कानून लेके आए हैं कि अभी जो कि 3 काले कानूनों की बात करें तो उससे तो किसानी पूरे तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस का भी इसमें योगदान रहा है। 2014 में जो कानून अभी मोदी जी लेके आ रहे थे उस टाइम तो विरोध कर रही थी बीजेपी, लेकिन आज बीजेपी लेके आई है। 2014 में कांग्रेस इन कानूनों को लेके आ रही थी। तो ये सभी पार्टियों के लोग एक सी तरह के, किसान के लिए किसी ने भला नहीं किया। चलिए खैर, इनकी बातों से ये तो क्लियर हो गया कि किसान जो है राजनीति से बिल्कुल परे है। उसे सिर्फ अपना हक चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर कोई और पार्टी हो। इसकी बात कर लेते हैं बैनर की कि बैनर के अंदर क्या दर्शाया गया है। ये किसान की मेहनत दर्शाई गई है। किसान ने कितनी मेहनत करके इस देश में, जब ये माना जाता था कि 5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं एक टाइम का, किसान ने अपनी मेहनत के बल पे इस देश को इस लायक बनाया है कि वो अन्न का निर्यात करके और उसके बदले में हम तेल भी खरीदने लगे थे। एक टाइम सिचुएशन ये आ गई थी और ये किसान की मेहनत ही थी कि इस देश को इतना डेवलपमेंट किया। ठीक है, चलिए चौथे बैनर की तरफ आपको लेकर के चलती है। और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ रही है कि आखिरकार क्या क्या और तस्वीरें हमें यहाँ पर मिलने वाली है। कई सपने दिखाए थे उड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि हिसार का एयरपोर्ट तो इतना ज्यादा कुछ जो है तैयार नहीं हुआ है, एयर टैक्सी अभी तक उड़ रही है। लेकिन आपको बता देती हूँ कि लांदड़ी टोल के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देखिए आप। सर बताइए, ये उड़ते हुए प्रधानमंत्री क्या दर्शा रहे हैं? ये जो बाढ़ की स्थिति है उसको दर्शाया गया कि ये सिर्फ देश के प्रधानमंत्री, सीएम, ये नीचे आप 2 सीएम दिग्विजय सिंह और ये सीएम देख रहे हैं, ये सिर्फ ऊपरी दौरा करते हैं, किसी तरह की कोई मदद नहीं करते हैं। ये देखिए किसानों का, आप ये देख सकते हैं कि ये तस्वीर देखिए। अभी ये लोग लंगर लगा रहे हैं, तब तो ये फरिश्ते थे, लेकिन अभी सरकार इनको दंगाई और खालिस्तानी घोषित करने पे तुली हुई है। ये लोग जब मदद करते हैं तब तो ये फरिश्ते हैं, और अभी सरकारों के हाल देख लो आपको, भले ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, अब ऐसा प्रचार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इनमें दर्शाई गई है। ठीक है, बड़ी अच्छे से बता दिया इन्होंने कि प्रधानमंत्री उड़ते हुए क्या देख रहे हैं। चलिए दूसरे बैनर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। ये तस्वीरें वो थी जो किसानों की दूरदर्शी
दुर्दशा को बयां कर रही थी। 1947 से लेकर के अगर आज की भी बात की जाए तो किसानों की दुर्दशा कुछ उसी तरीके से बनी हुई है। कोई भी सरकार आती है किसानों के हक के अंदर बात नहीं करती। वोट तो बहुत सारे बटोरे जाते हैं लेकिन किसानों के लिए कभी कुछ भी नहीं किया जाता। ये तस्वीरें उन सभी चीजों को यहाँ पर बयां कर रही थी। आपको बता देती हूँ कि ये तस्वीरें जो है, ये बैनर जो है 26 जनवरी के अंदर एग्जीबिशन के अंदर लगाए गए थे और अब यहाँ पर बदल बदल के टोल के ऊपर रखे जाते हैं। ये तो खैर यहीं तक स्टोरी थी। आगे भी आपको किसान आंदोलन के अंदर क्या कुछ चल रहा है उससे जुड़ी हुई अपडेट लगातार आपको देती रहूंगी। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज पर। नमस्कार।